नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत आज आपके सामने लेके आया हूँ कैरियर टारगेट चैनल में सादृश्यता, जिसे एनालॉजी बोला जाता है, रीजनिंग का चैप्टर है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे। पिछले परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। रेलवे में हमेशा इनमें से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कई बच्चों की रिक्वायरमेंट की वजह से, कई बच्चों की कमेंट्स की वजह से मैं इस चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो सबसे पहले की बात है कि इसमें दुनिया में किसी भी नाम के ऊपर ये क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं, किसी भी नाम पर। इसमें A to Z ऐसा कुछ नहीं है कि आपके संख्या का ही क्वेश्चन बन पाएगा या ABCD का ही क्वेश्चन बन पाएगा या किसी प्रचलित नाम का ही क्वेश्चन बन पाएगा। इसमें कैसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं बच्चों। दुनिया में किसी भी नाम पर, किसी के आविष्कार पर, किसी के विकास पर, किसी के जन्म पर, किसी के मरण पर, दुनिया में जो फिक्स चीज़ें हैं, चाँद, सूरज, चंद्रमा वगैरह वगैरह जो भी है, सारे उनमें से क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करें, जैसे सबसे पहला क्वेश्चंस की बात करें तो देखो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपने क्वेश्चन चलेंगे इस साइड स्क्रीन पर और यहाँ पर उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले क्वेश्चंस की अपन बात करें तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया है कि टेबल का संबंध लकड़ी से है बच्चों। टेबल का संबंध लकड़ी से है। टेबल का संबंध लकड़ी से है बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, टेबल का संबंध लकड़ी से है, मतलब लकड़ी से टेबल बनी है। तो आगे पूछा है आपको, इस प्रकार कमीज का संबंध किससे होगा बच्चों। कमीज का मतलब अपन इंग्लिश में जिसको शर्ट बोलते हैं या कुर्ता बोलते हैं, शर्ट का संबंध किससे होगा, यानी कि टेबल लकड़ी से बनी है बच्चों, तो कमीज किससे बनेगी, कपड़े से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कपड़ा। ठीक है, ऑप्शन में आपको अगर कपड़ा दिया है तो सही होगा। ठीक है, अगर वस्त्र दे दिया जाए तो बच्चों, कई बच्चे इसको वस्त्र भी कर देते हैं। वस्त्र तो बना हुआ कपड़ा होता है बच्चों। वस्त्र तो मैं कमीज को भी बोल सकता हूँ, लेकिन जिससे बना है वह क्या चीज़ कहलाएगी अपने पास, कपड़ा कहलाएगी बच्चों। ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया है किस प्रकार अनाज का संबंध खेती से है बच्चों। ठीक है, अनाज का संबंध खेती से है बच्चों। अनाज का संबंध खेत से है बच्चों, यानी कि जो अनाज है वो पैदा होगा कहाँ पर, खेत में पैदा होगा। तो आपको पूछा है कि स्टील का संबंध किससे होगा बच्चों। स्टील का संबंध किससे होगा, तो स्टील का संबंध पूछे, स्टील एक तरह की धातु है बच्चों। स्टील का संबंध अगर पूछे तो स्टील का निर्माण होता है फैक्ट्री में। स्टील पैदा नहीं होती बच्चों, बनाई जाती है। ठीक है, तो स्टील का निर्माण होगा प्यारे बच्चों फैक्ट्री में। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया है जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़े से है। जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़े से है बच्चों, गाय का संबंध बछड़ा है। बछड़े का मतलब गाय का जो बच्चा है उसे बछड़ा बोला गया है। आपको आगे बोला है कि घोड़े का जो बच्चा होगा, घोड़े का जो बच्चा होगा उसका संबंध किससे होगा। ऑप्शन में दिया है भेड़, पिल्ला, शावक और बछेरा। तो आपको आंसर करना होगा प्यारे बच्चों बछेरा। बछड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन बछड़ा गाय के बच्चे को बोला जाता है और घोड़े के बच्चे को बोला जाता है बछेरा। ठीक है बच्चों, अगला है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चंस की बात करें अपन, 4th नंबर में दिया है जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है। पुस्तक छप के आती है प्यारे बच्चों, पुस्तक का संबंध छपाई से है बच्चों। तो आपको पूछा है कि कॉपी का संबंध किससे होगा। कॉपी का संबंध किससे होगा। देखो पुस्तक छप के आई है और कॉपी का मतलब लिखना है। ठीक है, पुस्तक में छपा जाता है और कॉपी में लिखा जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, लिखना या लिखाई। ठीक है मेरे बच्चों, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, लिखना या लिखाई। ठीक है, अगला ऐसे ही देखते हैं अपन। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है, साइड स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। 5 नंबर के क्वेश्चन में जिस प्रकार तोते का संबंध उड़ने से होता है बच्चों। तोता एक पक्षी है और तोते का संबंध होता है उड़ने से, यानी कि तोता उड़ता है
तो आगे बोला है कि रेंगने का संबंध किससे है, उल्टा पूछा है बच्चों। रेंगने का संबंध किससे होगा? रेंगना मतलब जो घिस घिस कर चलता है, ठीक है, ये जो ज़मीन पे चलता है रेंग रेंग के, उसका संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन में आपको दिया गौरैया, गौरैया रेंग के नहीं चलती, उड़ती है। मेंढक है जो उछलता है। खरगोश है वो भी उछल के चलता है। घड़ियाल जो है, घड़ियाल होता है मगरमच्छ के जैसा, तो घड़ियाल जो है वो अपना क्या करेगा? रेंग रेंग के चलेगा बच्चों। तो घड़ियाल का संबंध हो जाएगा प्यारे बच्चों रेंगने से, ठीक है। देखो तो ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं रेलवे में, हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। रेलवे का तो फिक्स 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से हमेशा बनते हैं। देखो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है शब्दकोश का संबंध शब्द से है बच्चों। शब्दकोश का संबंध शब्द से है बच्चों, यानी कि जो डिक्शनरी होगी वो शब्दों के बिना नहीं हो सकती। तो शब्दकोश का संबंध किससे होगा प्यारे बच्चों? शब्द से, ठीक है। आगे दिया है तो माला का संबंध किससे होगा? माला का संबंध, जो माला होती है पहनाई जाती है, शादी के टाइम हुआ, किसी भी शुभ कार्य में जो माला पहनाई जाती है उसका संबंध किससे होगा? यानी कि शब्दों से मिलके शब्दकोश बना है तो फूलों से मिलकर माला बनेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फूल। तो फूलों का जो झुंड होगा या फूलों का जो एकाग्र रूप होगा उसी से मिलकर आपकी माला बनेगी बच्चों, ठीक है। हवा का संबंध चक्रवात से है बच्चों। अगला आपको दिया है हवा का संबंध चक्रवात से है बच्चों। जब हवा तेज चलती है तो उसे अपन चक्रवात नाम देते हैं बच्चों। हवा का संबंध चक्रवात से है। तो फुहार का संबंध, फुहार मतलब जो हल्की हल्की फुहार आती है, स्नो जैसे स्प्रे किया जाता है, फुहार जो आती है उसका संबंध किससे होगा बच्चों? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये बैंक में जो बैंक पीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन वर्षा दिया है बच्चों। वर्षा फुहार में नहीं आती। वर्षा तो मूसलाधार भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है, फुहार भी हो सकती है। फिक्स नहीं है कि वर्षा फुहार में ही होगी, ठीक है बच्चों। तो बरसात तेज भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया है छिड़काव। छिड़काव हमेशा फुहार में ही होगा। छिड़काव मतलब किसी दवाइयों पे, किसी फसल पे जब दवाई छिड़की जाती है तो फुहार के जरिए छिड़की जाती है। अपन परफ्यूम वगैरह लगाते हैं वही फुहार के जरिए लगाते हैं। तो फुहार जो होगी वो छिड़काव के ऊपर निर्धारित की जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसमें वर्षा मत कर देना, वर्षा गलत हो जाएगा बच्चों। अगला है घर का संबंध दीवार से है बच्चों। 8 नंबर के सवाल में आपको दिया है घर का संबंध दीवार से, यानी कि घर दीवार से मिलकर बना है। लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया बच्चों, जो दीवार है वो किससे बनेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। आरआरबी, अजमेर, कोलकाता, चेन्नई, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि घर का संबंध दीवार से, घर बन सकता है दीवार से, दीवार किससे बनेगी बच्चों? इसमें कई बार आपको पत्थर भी दे दिए जाते हैं, कई बार ईंट भी दे दी जाती है। पत्थर दे तो इसमें पत्थर आंसर हो जाएगा, ईंट दे तो ईंट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया सीमेंट, नहीं हो सकता। ईंट हो सकती है, बालू यानी कि मिट्टी, और चौथा है रंग। रंग से अपने को संबंध नहीं है, बालू से कोई संबंध नहीं है, ईंट से अपना संबंध होगा बच्चों। ईंट से ही दीवार बनेगी या फिर पत्थर से दीवार बनेगी बच्चों, ठीक है। देखो तो ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बस आपको संबंध देखना होता है कि किसका संबंध किससे होगा और किसका संबंध किससे होगा, ठीक है बच्चों। 9 नंबर के सवाल में आपको दिया है कि थर्मामीटर का संबंध, थर्मामीटर जो बुखार नापने का होता है, थर्मामीटर का संबंध होता है डिग्री से, यानी थर्मामीटर की जो नाप होगी वो डिग्री में दर्शाई जाती है। जैसे नाप अपनी, जैसे मान लो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये अपना थर्मामीटर की नाप होती है, ये डिग्री जिसे अपन बोलते हैं। तो थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है। तो घड़ी का संबंध किससे होगा बच्चों? घड़ी किस चीज़ में दिखाती है? सुइयों में नहीं दिखाती। मिनट, घंटे और सेकंड, इन तीनों में से अगर कोई ऑप्शन मिलता है आपको तो वो सही होगा बच्चों। दीवार है, उससे कोई संबंध नहीं है घड़ी का। समय से कोई संबंध नहीं है, समय कोई सा भी हो सकता है। सुई जो है उसका संबंध घड़ी से हो सकता है, लेकिन सुई से ये चीज़ फिक्स नहीं की जा सकती कि ये घड़ी है या और कुछ है। सुई तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, सुई धागा भी हो सकता है। घंटा जो है वो घड़ी से संबंध रखता है बच्चों। तो घंटे का संबंध किससे होगा? घड़ी से।
यानी कि घंटा, मिनट और सेकंड ही घड़ी की सुइयों की घड़ी का मान दर्शा सकती है बच्चों। ठीक है, अगला है अपना 10 नंबर का क्वेश्चन। स्टेप थोड़ी चेंज कर दी गई है इसमें अब। फूल क्यारी, कई बार ये क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। फूल क्यारी तट और इसके आगे का आपको पूछा है, मतलब इसका संबंध इससे होगा तो इसका संबंध किससे होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। गंगा, ये तो नदी है, तट से कोई मतलब नहीं है। समुंदर, लहर और बाढ़, बाढ़ की कोई तट नहीं होता, लहरों का कोई तट नहीं होता। गंगा नदी का तट हो सकता है, लेकिन गंगा इसमें बोला है समुंदर, समुद्र का तट होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो संबंध होगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों समुंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुंदर। समुद्र तट बोला जाता है। मुंबई में कौन से समुद्र का तट है, ये वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, अगला है 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है माँ और बच्चा। माँ का जो संबंध है वह बच्चे से होगा, यानी माँ का बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। जो बादल है उसका संबंध किससे होगा बच्चों। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। चमकना, बादलों से कोई मतलब नहीं है चमकने का। पानी, पानी बादल पानी के भी हो सकते हैं, धुआं के भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, मौसम, मौसम से बादलों का कोई ताल्लुक नहीं है, हर मौसम में बादल होते हैं। जो तीसरा आपको ऑप्शन दिया है वर्षा, वर्षा का संबंध बादल से होगा बच्चों। ठीक है, तो वर्षा का संबंध आपका बादल से होगा बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वर्षा। मतलब माँ का संबंध बच्चे से है तो बादलों का संबंध वर्षा से होगा। ठीक है, बादल होंगे, वर्षा होगी तो ही तो बादल होंगे, या बादल होंगे तो वर्षा होगी। ठीक है, तो एक दूसरे का संबंध होगा। बच्चा होगा तो माँ होगी, माँ होगा तो बच्चा होगा। ठीक है, देखो 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर में आपको दिया है बिल्ली के बाल, यानी कि जो बिल्ली है उसका संबंध है बालों से। बिल्ली की बॉडी पे बाल होते हैं बच्चों। तो पक्षी पूछा है आपको, पक्षी जो उड़ने वाले होते हैं। पक्षी में आपको पहला दिया है उड़ना, कोई मतलब नहीं है। घोंसला जिसमें बैठते हैं, कोई मतलब नहीं। अंडे पक्षी देते हैं। बिल्ली के सिर पे बाल होते हैं तो पक्षी के क्या होगा, तो पक्षी का मतलब क्या होगा, पर, यानी कि उनके, बिल्ली के सिर पे बाल होते हैं या शरीर पे बाल होते हैं, पक्षी के पर होते हैं, पर यानी उनके उड़ने का जो साधन होगा उनको पर बोला जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अपन बात करते हैं अगले सवाल की। 13 नंबर के सवाल में आपको दिया है प्यारे बच्चों दवाई, बीमारी और आपको पूछा है ज्ञान के बारे में। ज्ञान के बारे में आपको पूछा है। देखो, दवाई से बीमारी ठीक होती है, ज्ञान से क्या ठीक होगा। अज्ञानी पुरुष जो होंगे उनको अगर ज्ञान दिया जाएगा तो वह ज्ञानी हो जाएंगे बच्चों। तो आपको ऑप्शन अगर दे दिया पुस्तक, पुस्तक से ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, पुस्तक से ज्ञान नहीं लिया जा सकता। ज्ञान तो कैसे भी लिया जा सकता है बच्चों। शिक्षक के जरिए ज्ञान लिया जा सकता है, लेकिन 100% शिक्षक से भी नहीं। माता पिता भी तो ज्ञान देते हैं। ठीक है बच्चों, लेखक की बात करें तो लेखक अपने को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि लेखक लिखने का काम करता है बच्चों। अगला है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब है कि ज्ञान से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है बच्चों। जैसे बीमारी को दवाई से मिटाया जा सकता है, तो ज्ञान से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अगले की अपन बात करें। देखो, अगले सवाल में आपको दिया है पेंटर जो है उसका संबंध है प्यारे बच्चों ब्रुश से, यानी कि ब्रुश के बिना पेंटर कुछ नहीं कर सकता। तो बढ़ई, जो लोहार है, जो लोहे के औजार बनाता है, उसका संबंध किससे होगा। बढ़ई मतलब खाती, कारपेंटर जिसको बोलते हैं, सॉरी, कारपेंटर जो होगा उसको बढ़ई बोला जाएगा। लोहे वाले को तो लोहार बोला जाता है। सबसे पहला संबंध है बढ़ई का, लकड़ी से कोई संबंध है। इसमें देखो औजार से संबंध पूछा है बच्चों। पेंटर का ब्रुश से संबंध मतलब औजार से संबंध। तो बढ़ई का औजार अपन 4 ऑप्शन में देखते हैं। लकड़ी उसका औजार नहीं है, पेच उसका औजार नहीं है, कुल्हाड़ी उसका औजार नहीं है, लेकिन आरी यानी कि जो ब्लेड होती है जिससे वह काटता है लकड़ी को, वो उसका महत्वपूर्ण औजार है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आरी। तो आरी का संबंध बढ़ई से होगा, ब्रुश का संबंध पेंटर से होगा। ठीक है बच्चों, अगला है 15 नंबर का सवाल, जिसमें आपको दिया है देश, जिसका संबंध आपको दिया है राष्ट्रपति से।
और राज्य आपको पूछा है कि देखो देश में जो सबसे बड़ा जो आदमी होगा, ये सबसे पहला जो पुरुष होगा वह कहलाएगा राष्ट्रपति, और राज्य का जो सबसे पहला पुरुष है बच्चों वो क्या कहलाएगा? देश का राष्ट्रपति तो राज्य का राज्यपाल। ठीक है प्यारे बच्चों, राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें 16 नंबर के सवाल में, देखो 16 नंबर के सवाल में आपको दिया है 5:8। इसमें मैंने आपको बताया था कि दुनिया में किसी भी चीज़ पर एनालॉजी के क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी भी पद के नाम पर ये सवाल बन सकते हैं। तो देखो मैथ के जो सवाल है वो आपको दिए हैं, यहाँ पर आपको संबंध पूछा है, आपको दिया है 19, 20, 18 और 21। देखो सबसे पहले संबंध की बात करें तो पहले से दूसरे पर चलते हैं अपन। पहले से दूसरे पर अगर चलते हैं तो प्लस में 3 होते हैं, यानी कि 5 में 3 जोड़ते ही 8 आ गया बच्चों। तो ये का यही संबंध इससे होगा बच्चों। तो 15 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 18। नहीं समझ में आया? वापस समझाता हूँ। 5 से अगले संबंध में अपन जाते हैं, जैसे देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो अगले शब्द की तरफ गए, तो 5 से 8 की तरफ गए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 प्लस कर दिया गया। तो 15 में अगर मैं 3 प्लस करता हूँ तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 18। ठीक है, देखो अगला, बहुत सरल भी है, लेकिन सरल कब होंगे? जब आप इसको अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो बहुत ही सरल क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया है 42, अगला है 56, उसके आगे आपको दिया है 72, और 72 के बाद में आपको पूछा है बच्चों। ठीक है, तो संबंध अपन देख लेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो इसमें किस किस का भाग जाता है बच्चों? ऑप्शन के हिसाब से अपन देखते हैं तो इन दोनों में 7 का भाग जाता है बच्चों। ठीक है, अगले में अगर भाग दें तो 9 का भाग दे सकते हैं बच्चों। 9 के पहाड़े में 72 आता है, तो 9 का भाग इसमें 8 बार दिया जाता है। 7 छिंग 42 और 7 8 56, मतलब 2 का संबंध इसमें दिया है बच्चों। ठीक है, तो 9 × 72, तो अगर 8 बार अगर 72 का भाग इसमें जाता है तो 8 से 2 प्लस करना है। जैसे 6 से मैंने प्लस में 2 किए, मतलब 7 छिंग 42 हुए, प्लस में 2 करके 7 8 56 हो गए बच्चों। 9 का भाग 72 में दिया तो 8 बार हो गया, तो प्लस में 2 करना है प्लस में 2 करना है प्यारे बच्चों। तो 8 में 2 करते हैं यहाँ पर 10 होंगे बच्चों। तो अगर मैं 9 का 10 बार गुणा करता हूँ तो 9 × 10 और बराबर में आते हैं प्यारे बच्चों अपने पास 90। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 90 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका भाग 6 बार दिया, प्लस में 2 किया तो 8 बार भाग गया, 56 बार। ऐसे का ऐसा ही इसमें करना है। 9 का 8 बार इसमें भाग दिया, प्लस में 2 किया 10, तो 10 को 9 से गुणा किया तो आंसर आ गया मेरा 90। और आपके तीसरे ऑप्शन में या चौथे ऑप्शन में जो भी आपको दिया है उसमें आपके ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है बच्चों, 18 नंबर का सवाल है। 18 नंबर के सवाल की बात करें तो सबसे पहला आया इसमें 64, 144 और आगे दिया है 256। बहुत बड़ा सवाल है 256। आरआरबी में कई बार पूछे जा चुके हैं बच्चों ये क्वेश्चंस, ये भी आरआरबी में पूछा जा चुका है बच्चों। रेलवे का तो ये फिक्स टॉपिक है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आना ही है, ये तय है। ठीक है, तो इनमें अगर बात करें तो देखो 64 जो है 4 का क्यूब होगा बच्चों, ये 12 का स्क्वायर होगा बच्चों, ये जो है ये 16 का स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, सॉरी ये 16 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजो 20, यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या इसको 8 भी कर सकते हैं। 8 12 16 20, 8 में 4 जोड़ा 12 आ गए, 12 में 4 जोड़ा 16 आ गए, 16 में 4 जोड़ा तो 20 आ गए। अब 20 के स्क्वायर की अगर बात करें तो 20 × 20, यानी कि आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों? 400। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? 400 आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया? 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर यहाँ हो गया, प्लस में 4 किया 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 किया 16 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 किया 20 का स्क्वायर हो गया। तो 20 का स्क्वायर की बात करें तो कितना हो गया प्यारे बच्चों?
400। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 400। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन, यह भी आरआरबी में पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, 19 में दिया है आपको 9, 81, 12 और आपको ऑप्शन यहाँ दिया है बच्चों। ठीक है, देखो 9 की अगर बात करें तो अगली स्टेप में 9 का स्क्वायर हुआ है बच्चों, 9 गुणा 9 बराबर 81। इसकी बात करें तो वो का वही करना है, 12 गुणा 12 बराबर 144। सीधा सा सवाल है। 9 का स्क्वायर करते 81 आते हैं, तो 12 का स्क्वायर करते कितने आएंगे बच्चों 144। ठीक है, 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर के सवाल में आपको दिया है 196, 196, 169, आगे दिया है आपको 81 और आपको पूछा है आगे का। इसमें सबसे पहले दिया है 64, 100, 72, 144। 196 जो स्क्वायर है वो हो जाएगा बच्चों 14 का, ये हो जाएगा बच्चों 13 का, ये हो जाएगा बच्चों 9 का। ठीक है, यानी कि 14 से 13 यानी कि माइनस में 1 किया है बच्चों, तो यहाँ पर 9 है तो माइनस में 1 मतलब 8 का स्क्वायर आपको बताना है। तो 8 का स्क्वायर जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा 64। ठीक है, 14 का स्क्वायर की बात करें 196, 13 का स्क्वायर 169 मतलब 14 से 13 पे गए तो माइनस में 1 किया है। 9 का स्क्वायर की बात करें तो इसमें से 1 माइनस किया तो यहाँ पर 8 पे पहुँच गए, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों 64 और अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 64। ठीक है, देखो अगले सवाल की बात करते हैं अपन। 21 नंबर का सवाल है, वो भी ऐसा ही है। तो बच्चों तरीके यही होंगे इनके, बाकी संख्याएं चेंज हो गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि सवाल चेंज हो गया बच्चों। ठीक है, देखो अगला है 21 नंबर का सवाल है। 21 नंबर में आपको दिया है 27, यहाँ पर पूछ लिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और 125, इतनी देर तुलना अपन आगे से इधर कर रहे थे, अब तुलना इधर से इधर करेंगे, यानी कि ये 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों, तो ये 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पर क्या करना होगा 3 का स्क्वायर और ये 3 की क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब ये दिया है तो 3 का स्क्वायर यहाँ करना होगा बच्चों। तो 3 के स्क्वायर की अगर बात करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 9, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 है, 5 की क्यूब 125 है। तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो छोटा वाला मान होगा, यानी कि स्क्वायर वाला मान होगा, और यहाँ पर क्यूब वाला मान होगा। तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 9। ठीक है, देखो 22 नंबर का सवाल है जिसमें आपको दिया है ABC। देखो इंग्लिश के सवाल भी इसमें आते हैं बच्चों, ZYX। ठीक है, और आगे बात करें CBA, और यहाँ आपको पूछा है बच्चों, देखो ABC यानी कि ये तो प्लस से और आगे जा रहे हैं, ये उल्टे चल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये विपरीत हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी विपरीत लिखा हुआ है, तो इसका अपन क्या करेंगे सीधा करेंगे। जो भी यहाँ पर मान होगा वो सीधा हो जाएगा, मतलब ये जो मान आएगा वो यहाँ पर सीधा लिखा जाएगा। तो आंसर क्या कहलाएगा XYZ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों XYZ। क्यों हुआ, ABC का उल्टा करके ZYX लिखा हुआ है। ठीक है, तो CBA का उल्टा करके XYZ लिखेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों X, Y और Z। ठीक है, 23 नंबर के सवाल में बात करें तो ALCN और आगे दिया है आपको DA और लास्ट में आपको पूछा है, इसमें आपको पूछा है BLAAHRFC। देखो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर देखो दोनों में +2 कर दिया गया है, A से C +2, L से N +2, तो D से यहाँ पर करेंगे तो +2 और A से यहाँ करेंगे तो +2। D से अगर +2 करेंगे तो सबसे पहला मान अपने पास आ जाएगा बच्चों D, E और F, तो यहाँ पर मान आ जाएगा बच्चों F। A के बाद अगर 2 जोड़ेंगे तो B और C, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों F और C।
यानी कि ए से सी पर गए तो प्लस में 2 किया, एल से एन पे आए तो प्लस 2 किया, तो डी से एफ तक आए तो प्लस 2, ए से सी तक आए तो प्लस 2। ठीक है, अगला देखो 24 की बात करें तो चेयर इसमें सबसे पहला दिया है CHAIR। चेयर की बात करें तो चेयर को लिखा गया है RIAHC, और आपको दिया है आगे टेबल TABLE। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको उल्टा लिखा है, यानी कि विपरीत लिखा है, तो इसका भी आपको विपरीत लिखना होगा। ठीक है, तो टेबल की अगर विपरीत अवस्था की बात करें तो पीछे से इसको लिखना है, तो ELBAT, ये इसका विपरीत मान हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया। चेयर को उल्टा करके RIAHC लिख दिया गया, यानी कि विपरीत अवस्था लिख दी गई। तो टेबल का विपरीत करेंगे तो विपरीत अवस्था में लिखेंगे ELBAT। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है, देखो अगला सवाल। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें बच्चों, जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखो 25 नंबर के सवाल में आपको दिया है ABC और D। ABC और D, देखो रेगुलर लिखा है WXYZ, उसके आगे दिया है आपको EFGH, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको लिख के दिया है बच्चों। तो जो भी आपका ऑप्शन बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा बच्चों। पहले ही ऑप्शन की बात करें STUV बढ़ते क्रम में है बच्चों, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? STUV। ठीक है, अगला है 26 नंबर का सवाल है RTWZPR, और आपको लास्ट पूछा है बच्चों। तो इसमें देखो क्या किया है, R से W तक जाने के लिए प्लस में 5 किया है बच्चों। R से W तक जाने के लिए प्लस में 5 किया है, और T से Z तक जाने में प्लस 6 किया है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे का ऐसा इसमें करना होगा बच्चों। तो P से आगे तक जाने के लिए 5 जोड़ना होगा, और R से यहाँ तक जाने के लिए 6 जोड़ना होगा। तो P में अगर 5 जोड़ूंगा तो U आ जाएगा बच्चों। ठीक है, U आ जाएगा, और R में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो X आ जाएगा बच्चों। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? UX, और ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, R में W तक जाने के लिए प्लस में 5 करना पड़ा, T से Z तक जाने में प्लस 6 करना पड़ा, तो P से U तक जाने में प्लस 5, और R से X तक जाने में प्लस 6। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? U और X। 27 की बात करें, 27 में दिया है आपको LOPK, और IR दिया है आपको, और आपको पूछा है आगे। ठीक है, इसमें आपको दिया है LMNO। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो LOPK। ठीक है, IR यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसका आंसर प्यारे बच्चों अपने पास क्या हो जाएगा? M और N हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग आपको करना है LOPK IR, स्टार्टिंग होगा M और N से, MNOPQRST। ठीक है, तो LOPK IR और MN। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों अगले सवाल की बात करें तो देखो DAM, आपका 28 नंबर का सवाल है। DAM, इसको आपने लिखा है MAD, यानी कि मैड। उसके बाद आपने लिखा है वार्ड, WARD। बच्चों देखो क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। डैम को मैड लिख दिया गया, यानी कि इसको उल्टा करके लिख दिया गया, यानी कि दोनों की विपरीत अवस्थाएं आपको निकालनी है। ये तो आपको विपरीत अवस्था पता चल गई, इसकी आपको विपरीत अवस्था
तो देखो विपरीत अवस्था की बात करें तो उल्टा लिखना है इसको, DRAW। ये आपको जहाँ भी ऑप्शन में मिलेगा ये अपना आंसर होगा बच्चों। यानी कि डैम को मैड लिखा तो वार्ड को ड्रॉ लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अगला है 29 नंबर का सवाल। 29 नंबर में आपको लिखा है स्ट्रेन, STRAIN, और आपको लिखा है इसमें ट्रेन। आगे आपको दिया स्टेबल, और आपको आप आगे पूछा है बच्चों। देखो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। स्ट्रेन को ट्रेन लिखा गया, यानी कि जो एस था उसमें से केवल इतना शब्द लिया है आप, यानी कि ये यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर भी इतना शब्द ही आपको लिखना पड़ेगा। तो एस को हटा देने के बाद यहाँ पर जो शब्द बचेगा प्यारे बच्चों वो है आपका टेबल, और ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। आरआरबी में कई बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस, ये एसएससी में आया बच्चों। ठीक है। अगले सवाल की अगर बात करें तो 30 नंबर है जो अपना लास्ट क्वेश्चन है। इन्हीं के आधार पर सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे बच्चों। ठीक है। अगला है, ये आपका 30 नंबर था बच्चों, और ये अपना 29 नंबर है, मिस्टेक है थोड़ी सी। अगला है DE, जिसको 4 और 5 बोला गया। DE को 4, 5 बोला गया, तो B और C को क्या बोला जाएगा बच्चों? यानी कि क्रमांक दे दिए गए इनको। D 4 नंबर पे आता है तो D को 4 नंबर दे दिया, E 5 पे आता है तो उसको 5 दे दिया। तो B जिस पे आएगा वो इसका क्रमांक होगा, और C जिस पे आएगा उसका क्रमांक होगा। B आता है 2 पे, C आता है 3 पे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 23 नंबर। ठीक है। तो यही अपने आंसर हो जाएंगे बच्चों। तो यहीं पर अपनी सादृश्यता एनालॉजी कंप्लीट होती है बच्चों।